नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी ने चोरी के बारे में सुना होगा। चोरी एक ऐसा अपराध है जो कि सदियों से घटित होता आ रहा है और आईपीसी में भी प्रावधान किया गया है कि चोरी के आरोपी के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, किस सेक्शन में कार्रवाई की जाएगी। तो सेक्शन 379 जो आईपीसी की है उसमें चोरी के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन आज के युग में, डिजिटल युग में, एक अलग तरह का अपराध जो है वो शुरू हो गया है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि पहचान की चोरी। पहचान की चोरी आईटी एक्ट में बताया गया है, पूरा डिफाइन किया गया है, उसमें सज़ा का भी प्रावधान है। लेकिन जानकारी के अभाव में इन मामलों में ना तो पीड़ित कभी एफआईआर दर्ज करवा पाता है और ना ही पुलिस एफआईआर दर्ज कर पाती है। आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि पहचान की चोरी होती क्या है। देखिए, पहचान की चोरी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा शायद आज की डेट में यही अपराध हो रहे हैं। चाहे आपका पासवर्ड चोरी हो, चाहे फेसबुक पर आपका फेक अकाउंट बनाया गया है, चाहे आपके साथ ओटीपी आपका लेकर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल आपको लॉस हुआ है। तो एक बहुत लंबी चौड़ी रेंज हो सकती है इसमें, जहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड है, हर तरह का आपके आइडेंटिटी थेफ्ट में अपराध आ सकते हैं। तो आइडेंटिटी थेफ्ट में ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड करने की ही व्यक्ति जो एक्यूज्ड है उसकी यही मोटिव हो कि आपके साथ कोई फ्रॉड करे। वो कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। जैसे कि एक लड़की शिकायत लेके जाती है पुलिस के पास कि उसकी फ़ोटो की मॉर्फिंग की गई है, यानी मॉर्फिंग यानी कि फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है, चेहरा उस लड़की का यूज़ किया गया, बॉडी किसी और लड़की की लगा दी गई है और किसी लड़के ने इस तरह से उसकी फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि उस लड़की की जो है उस लड़के के साथ शादी हो चुकी है। तो पुलिस के पास ये शिकायत की लड़की ने, लेकिन उस फ़ोटो में किसी भी तरह की अश्लीलता नहीं है। तो पुलिस बोलती है कि इसमें कोई भी अश्लीलता नहीं है, हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो लड़की का चेहरा है वो इस्तेमाल किया गया है और वो लड़की का जो चेहरा है उसमें यूनिक फीचर्स हैं। तो आईटी एक्ट में ये बोला गया है कि जो यूनिक फीचर्स हैं या आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं या कोई पासवर्ड है, इस तरह से आपकी सहमति के बिना कोई यूज़ करता है तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाएगा। तो इस तरह के अपराध आपका आईटी एक्ट की सेक्शन 66C में कवर किए गए हैं और ऐसे अपराध कारित करने वाले अपराधी के खिलाफ जो है आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ये बिल्कुल पूरी तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ऐसे अपराधी को अगर दोष उसका साबित हो जाता है तो ऐसे अपराधी को जो सज़ा होगी वो 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है और उसके साथ साथ उसको 1 लाख तक रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। और ये बिल्कुल कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपको ऐसे केसेस में जो है एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। जितने भी आपके साथ ओटीपी से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, आपके पास मोबाइल में ओटीपी आ जाता है और दूसरी तरफ से कॉल करने वाला व्यक्ति बोलता है कि हमें ओटीपी दे दीजिए, और जैसे ही आप ओटीपी देते हैं तो आपके जो बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इसी तरह से आज भरमार है फेसबुक पर फेक आईडीज़ की। फेक आईडीज़ आपकी फ़ोटो लगा के कोई भी फेक आईडी बना देता है, तो वो आपका राइट है, आप उसमें एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं सेक्शन 66C के अंतर्गत कम से कम। और उसके अलावा जो भी बाकी का अपराध होता है वो पूरा आपका जो भी है उसके अपराधी के अगेंस्ट और भी सेक्शन इसमें हैं इन्वोक हो सकती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो है अपराध हैं आईटी एक्ट में जो कि आम लोगों को पता नहीं है। हमें पता होने चाहिए और हमें जो है उसमें कार्रवाई करवानी चाहिए अपराधी के खिलाफ। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।